ये वीडियो उन आखिरी पलों की है जब एक यूट्यूबर ने अपनी कावासाकी ZX-10R सुपर बाइक पर 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड टच करने की कोशिश करी और इसी कोशिश के अंदर वो मारा गया। और आप में से कई लोगों ने इस न्यूज़ के बारे में ज़रूर सुना भी होगा, लेकिन ये अकेला केस नहीं है जहाँ पर इतनी तेज़ बाइक भगाई गई हो और उनको रिकॉर्ड किया गया हो, क्योंकि इस तरीके की बहुत ही ज़्यादा तेज़ स्पीड पर बाइक चलाने वाली वीडियोस आपको यूट्यूब पर भर भर के मिल जाएंगी। हमारे देश के अंदर 2022 के अंदर 75,000 राइडर्स ने अपनी जान गंवाई थी और लिटरली ये पिछले साल हुए टोटल एक्सीडेंट्स में से 44% था, यानी कि ट्रक, बसेस, कार्स और पैदल चलने वाले लोगों के मुकाबले मोटरसाइकिल से मरने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा थी। अब ठीक है, ये तो समझ में आता है कि इंडिया के अंदर हर एक बंदा कार अफोर्ड नहीं कर सकता। ज़्यादातर लोग मजबूरी के अंदर ही बाइक्स को यूज़ करते हैं अपने डेली कम्यूट के लिए। लेकिन हाल ही के सालों में इंडिया के अंदर एक नया कॉकटेल ऑफ इन्फ्लुएंस चालू हो गया है, जिसकी वजह से आने वाले सालों के अंदर मोटरसाइकिल एक्सीडेंट्स बहुत ही तेज़ी से बढ़ने वाले हैं। और वो है सुपर बाइक्स और सोशल मीडिया का कॉकटेल, जहां पर लोग पैशन के लिए नहीं बल्कि यूट्यूब पर लाखों रुपए छापने के लिए महंगी बाइक्स खरीदते हैं और इन मोटरसाइकिल्स को इंडिया में नए नवेले बने इंटरनेशनल लेवल के मल्टी लेन एक्सप्रेस वे पर इतनी तेज भगाते हैं जितनी तेज ऑटोबान पर मर्सिडीज भी नहीं भागती होंगी। अब ये लोग हाईवेज पर फेलो कम्यूटर्स के लिए तो हैज़ार्ड है ही, पर मेरा डर ये है कि इनका इन्फ्लुएंस आने वाले सालों के अंदर कई सारे जवान लड़कों को बहुत ही गलत तरीके से इन्फ्लुएंस करेगा, बहुत ही ज़्यादा तेज़ राइड करने के लिए। एंड एक्चुअली यही सब कुछ देखते हुए मैंने ये वीडियो भी बनाई है और इसीलिए इस वीडियो के अंदर हम इस पूरे सिनेरियो को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में समझने वाले हैं। साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे कि पुलिस इसके ऊपर क्या एक्शन ले रही है और यूरोप और जापान जैसे देशों ने इस तरीके की एक्टिविटीज़ पर लगाम लगाने के लिए क्या क्या पैतरे आजमा रखे हैं। इसीलिए इस वीडियो को एंड तक देखना, लेकिन उससे पहले प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल, क्योंकि आप में सिर्फ 27% लोग ही ऐसे हैं जो हमें सब्सक्राइब करते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा मोटरसाइकिल मार्केट है और जैसे जैसे इंडिया में पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे मोटरसाइकिल्स की सेल भी बढ़ रही है। और एक अनुमान ये है कि 2025 तक यहाँ पर 2.66 करोड़ मोटरसाइकिल सेल हो रही होंगी एक साल के अंदर। एंड एक्चुअली ये ऑलरेडी भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 2017 के अंदर ही हमारे देश के अंदर 1.7 करोड़ मोटरसाइकिल बिकी थी, जिसकी वजह से इंडिया चाइना को बछाड़कर नंबर 1 पर आ गया था, क्योंकि उसी साल चाइना के अंदर से 1.68 करोड़ मोटरसाइकिल्स ही बिकी थी, मतलब इंडिया से 20 लाख कम। अब ये एक नंबर कितना बड़ा है इसे समझने के लिए हमें हमारे देश की इन सेल्स को बाकी देशों से कंपेयर करना चाहिए। और यहाँ पर सबसे अच्छा एग्जांपल रहेगा यूरोपियन कंट्रीज़ का। जैसे कि जो जर्मनी है वहाँ पर सालाना सेल जो मोटरसाइकिल की है वो लगभग 2 लाख के आसपास रहती है। ऑस्ट्रेलिया में ये सिर्फ 99,000 है और अमेरिका के अंदर 5,50,000 मोटरसाइकिल बिक जाती हैं एक साल के अंदर। अब यहाँ पर जो सेल्स फिगर में इतना बड़ा फ़र्क है वो इसलिए है क्योंकि इंडिया जैसे देशों के अंदर मोटरसाइकिल्स को टूल की तरह यूज़ किया जाता है या फिर डेली कम्यूट के लिए, लेकिन ये जो वेस्टर्नर्स होते हैं इनके लिए एक हॉबी से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ये इन बाइक्स को एक टॉय की तरीके से यूज़ करते हैं वीकेंड राइड्स पर और बाकी टाइम अपनी गाड़ियों को चलाते हैं। और क्योंकि ये उनकी हॉबी है, उनके पास ज़्यादातर हाई परफॉर्मेंस मोटरसाइकिल्स ही पाई जाती हैं, चाहे फिर वो टूरिंग बाइक्स हो या फिर सुपर बाइक्स। लेकिन इंडिया के अंदर अगर हम देखें तो इस तरीके की मोटरसाइकिल बहुत कम बिकती हैं। जैसे कि 2022 में हमारे देश के अंदर सिर्फ 3800 मोटरसाइकिल्स ही ऐसी थी जो प्रीमियम क्लास में आती थी। एंड एक्चुअली देखा जाए तो ये नंबर पिछले कई सालों में गिरा है और उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि इंडिया के जो खुद के मोटरसाइकिल ब्रांड्स हैं वो अब 400 से 650 सीसी की मोटरसाइकिल्स बना रहे हैं और वो प्रीमियम कैटेगरी में अभी भी नहीं आती हैं, इसीलिए वो इस लिस्ट में शामिल नहीं है। और इसका मतलब ये भी है कि जो इंडिया के अंदर हाई पावर मोटरसाइकिल्स हैं, यानी कि ऐसी मोटरसाइकिल जो 150 से 200 की स्पीड पकड़ सकती हैं, उनकी संख्या काफ़ी बड़ी है। और ये जो मैंने 3800 का आंकड़ा अभी आपको दिया था सुपर बाइक्स की सेल्स का, वो इसलिए भी कम दिखता है क्योंकि इसके अंदर वो मोटरसाइकिल शामिल नहीं है जो सेकेंड हैंड है। मतलब जो सेकेंड हैंड सुपर बाइक्स यहाँ पर बिकती हैं इंडिया के अंदर, वो इन नंबर्स के अंदर शामिल नहीं है। एंड ट्रस्ट मी, वो नंबर बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और लगातार बढ़ता भी जा रहा है। लेकिन कई लोग इन रॉकेट्स ऑन 2 व्हील्स को सिर्फ पैशन के लिए ही नहीं खरीद रहे हैं, बल्कि एक नए ट्रेंड के चलते सोशल मीडिया स्टार बनने के लिए भी खरीद रहे हैं। यस, और ये एक बहुत ही बड़ा सरदर्द भी बनता जा रहा है। कैसे? चलो मैं बताता हूँ। एक्चुअली अर्ली एंड मिड 2010s तक क्या होता था कि ये जो सुपर बाइक्स है ना, ये ज़्यादातर भारत के रईस लोग ही लिया करते थे और वो ज़्यादातर इन बाइक्स को ग्रुप्स में चलाया करते थे वीकेंड राइड्स के लिए। और जो लोग इतनी महंगी मोटरसाइकिल्स नहीं ले पाते थे वो ज़्यादातर KTMs और रॉयल एनफील्ड जैसी मोटरसाइकिल से राइड्स पर जाया करते थे। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि मैंने यहाँ पर राइड वर्ड का यूज़ किया है, यानी कि जो इन राइडर्स का मोटो होता था इन मोटरसाइकिल से, वो इन गाड़ियों को बहुत दूर दराज इलाकों तक चलाने का होता था, जो कि वो अपनी गाड़ियों से नहीं करना चाहते थे। जैसे कि एक शहर से दूसरे शहर जाना या फिर पहाड़ों पर राइड करना, जो कि आज भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये काम करने में गाड़ी में उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता और ये मैं भी मानता हूँ। लेकिन फिर आया यूट्यूब का दौर
और ये जो राइडर्स थे इन्होंने सोचा कि हमें अपने इस राइडिंग पैशन को बाकी इंडियंस के साथ भी शेयर करना चाहिए ताकि वो लोग भी राइडर कम्युनिटी का हिस्सा बन सके और वो लोग भी इस थ्रिलिंग एक्सपीरियंस के मजे ले सके। और इसी तरीके से जन्मे कई फर्स्ट जनरेशन के मोटो व्लॉगर्स जैसे कि मुंबई का निखिल और जेएस फिल्म्स वगैरह, जिनको मैं भी बहुत एडमायर करता था। लेकिन धीरे धीरे इन लोगों के मिलियंस में व्यूज आने लग गए और इनकी इनकम लाखों में पहुंच गई और इतनी ज़्यादा हो गई कि ये हर महीने एक सुपर बाइक खरीद सकते थे, यानी कि ऐसी मोटरसाइकिल्स जो 15 से 20 लाख रुपए की आती हैं। और इसीलिए क्रिएटर्स धीरे धीरे करके अपनी गैराजेस के अंदर कई सारी बड़ी मोटरसाइकिल्स इकट्ठी करने लग गए। कुछ की गैराज में 5, कुछ की में 6 और कुछ की में 10 मोटरसाइकिल्स खड़ी हैं आज की डेट में, और सारी की सारी सुपर बाइक्स हैं। और यही देखकर इनके फैंस को भी समझ में आने लगा कि बॉस, यूट्यूब पे बहुत पैसा है। और यही देखते हुए कई इंस्पायरिंग यूट्यूबर्स ने मोटो व्लॉगर्स बनने का फैसला किया। अब इन लोगों ने शुरुआत तो अपनी KTMs और रॉयल एनफील्ड से ही करी, मतलब शूट करना चालू करा उनको। लेकिन उनको ये समझ में आ गया था कि भाई इन बाइक्स के ज़माने चले गए हैं, क्योंकि अब काफ़ी सारे लोग सुपर बाइक्स पर ट्रांस इंडिया राइड्स कर रहे हैं, तो हमें भी ऐसा ही करना पड़ेगा। एंड थैंक्स टू रियल इजी लोन्स ऑन न्यू एंड यूज्ड बाइक्स, इंडिया के अंदर काफ़ी सारे नए नए क्रिएटर्स पैदा होने लग गए जिनके पास सुपर बाइक्स थी। लेकिन अभी भी इनके लिए यूट्यूब से पैसा कमाना उतना आसान नहीं था, क्योंकि यार हर दूसरे बंदे के पास ऐसी मोटरसाइकिल आ चुकी थी और हर दूसरा क्रिएटर ट्रांस इंडिया, लद्दाख, मनाली और अलग अलग जगहों पर इन मोटरसाइकिल से जा रहा था ऑन दीज एक्सपेंसिव मोटरसाइकिल्स, फिर वो चाहे एक सुपर बाइक हो या फिर एडवेंचर बाइक। एंड बीइंग ए यूट्यूबर माई सेल्फ, मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर आपको यूट्यूब से पैसा कमाना है तो बॉस आपको कुछ ना कुछ तो अलग करना ही पड़ेगा। और अगर मैं इन सुपर बाइक वाले नए यूट्यूबर्स की बात करूँ तो वो सिर्फ एक ही चीज़ अलग कर सकते थे, और वो ये था कि ये अपनी मोटरसाइकिल के पूरे 200 घोड़े खोल सकते थे भारत में रिसेंटली बने विशालकाय मल्टी लेन एक्सप्रेसवेज पर। और इन लोगों ने ये किया भी। इन्होंने अपने हेलमेट्स पर गोप्रोस को माउंट करा और पूरे भारत के जवान लड़कों के एड्रेनलिन को स्पाइक करवा दिया। और आज YouTube पर आप ना जाने कितनी ही ऐसी वीडियोस देख सकते हैं जहां पर राइडर्स बहुत तेज मोटरसाइकिल चलाते हैं व्यूज पाने के लिए और YouTube से पैसा कमाने के लिए। जैसे ये यूट्यूबर अपनी ZX10R से एक फरारी के साथ रेस लगा रहे हैं और इस वीडियो के अंदर इनकी स्पीड 150, 200 और 250 तक टच कर रही है और रोड बहुत ज़्यादा बिजी है ये वाला। और यहाँ पर आप अगेन एक यूट्यूबर को देख सकते हैं जो कि अपनी ZX10R से 300 किलोमीटर की स्पीड टच करने की कोशिश कर रहा है, लिटरली 300 किलोमीटर पर आवर। एंड यहाँ पर अगेन सेम कारनामा किया जा रहा है, बस मोटरसाइकिल अलग है। यहाँ पर राइडर अपनी BMW 1000 RR को 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक टच करवा रहा है, लिटरली 300 किलोमीटर पर आवर बहुत ज़्यादा होते हैं भाई। अब चलो बाकी लोग तो फिर भी ये कारनामे 2 व्हील्स पर कर रहे थे, लेकिन ये जो जनाब हैं ये तो इस काम को एक ही व्हील पर करके दिखा रहे हैं। अब आप लोग ये समझिए कि ये जो 100 की स्पीड लिमिट वाले हाईवेज पर 200 से 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर मोटरसाइकिल चलाई जा रही हैं, इससे ना तो सिर्फ इनकी ही जान को खतरा है बल्कि जो दूसरे कम्यूटर्स हैं इन हाईवेज पर उनकी जान को भी खतरा है। लेकिन सच बोलूं तो इनसे इतने ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन यूट्यूबर्स की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, बल्कि डरने की जरूरत तो हमें उनसे है जो इन्हें फॉलो करते हैं, क्योंकि उनकी संख्या लाखों में है। मैं लिटरली एक ऐसी वीडियो देख रहा था जहाँ पर राइडर अपनी मोटरसाइकिल को 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी ज़्यादा तेज चला रहा था, और जब मैंने उसके कमेंट सेक्शन को चेक करा मैं बिल्कुल चौंक गया, क्योंकि मुझे वहाँ पर एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं दिखा जो पब्लिक रोड्स पर इस तरीके के एक्ट को कंडेम कर रहा हो, बल्कि मुझे सभी के सभी कमेंट्स ऐसे मिले जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव थे और लोग इस बंदे की बहुत ही ज़्यादा तारीफ कर रहे थे। और यहीं से हमें ये समझ में आता है कि एक बहुत ही बड़ी संख्या के यंगस्टर्स पर एक बहुत बड़ा गलत असर पड़ सकता है इस तरीके के इन्फ्लुएंसर से। और मेरा मानना तो यह है कि शायद से ये गलत असर पड़ना चालू हो भी गया है, क्योंकि जो सुपर बाइक से होने वाली डेथ्स हैं उनके केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जैसे कि एक 23 साल के लड़के के साथ हुआ जो कि एक बर्थडे पार्टी से लौट रहा था अपनी BMW मोटरसाइकिल पर, और लौटते टाइम उसने अपनी जान गंवा दी क्योंकि उसकी मोटरसाइकिल यशवंतपुर फ्लाईओवर के मीडियन से जाकर टकरा गई थी। और पुलिस के अकॉर्डिंग टक्कर के बाद उस लड़के की मोटरसाइकिल 100 मीटर तक घिसड़ी थी, लिटरली 100 मीटर। आप सोच सकते हैं कि उसकी बाइक की स्पीड कितनी ज़्यादा रही होगी। इसी तरीके से 24 साल का हिमांशु अपनी बेनेली TNT पर अपने दोस्तों के साथ रेस लगाते वक्त 150 किलोमीटर की स्पीड को टच कर रहा था, जिस चलते वो सेंट्रल दिल्ली के अंदर एक वॉल से टकराया और ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। और इसी तरीके से एक हाई स्पीड एक्सीडेंट के अंदर इस चेन्नई राइडर की जान चली गई। अब वैसे तो मोस्ट केसेस के अंदर ज़्यादातर राइडर्स मर ही जाते हैं इन तरीके के एक्सीडेंट्स के अंदर, लेकिन अगर वो बच भी जाते हैं ना तो उनकी ज़िंदगी किसी काम की नहीं रहती। जैसे कि एक ऑस्ट्रेलियन राइडर के साथ हुआ जो कि अपनी मोटरसाइकिल को 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भगा रहा था और वो सीधा एक स्टेशनरी व्हीकल में जाकर भिड़ा। अब मैंने यहाँ पर वीडियो पॉज कर दी है क्योंकि मैं आपको आफ्टरमाथ नहीं दिखाना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये बता दूँ, हाँ बंदा बच गया था, क्योंकि वहाँ पर जो फेलो ऑस्ट्रेलियंस थे वो उस बंदे को जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल लेके गए, लेकिन ये राइडर फिर भी 2 महीने तक कोमा में रहा। और अब इस राइडर को एक परमानेंट ब्रेन इंजरी हो चुकी है और इसको अपनी बाकी ज़िंदगी काटने के लिए 2 केयर टेकर की ज़रूरत पड़ेगी।
पूरी जिंदगी। अच्छा, एक बात ये भी देखने को मिलती है कि जो परफॉर्मेंस बाइक्स वाले इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ना, ये डेंजरस राइडिंग तो प्रमोट करते ही हैं, उसके साथ इनकी वजह से रोड रेजेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं, क्योंकि ऐसी वीडियोस यूट्यूब पर अक्सर सरफेस होती रहती है जहां पर ये प्रोफेशनल राइडर्स फेलो कम्यूटर्स के साथ लड़ाई कर रहे होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस राइडर ने इस डिजायर वाले का शीशा तोड़ दिया, वो भी लिटरली उसका पीछा करके। हाँ, मैं मानता हूँ उस बंदे की भी गलती थी, लेकिन यार आप उसको समझा भी तो सकते थे, उसका नुकसान करने की क्या जरूरत थी, उसने आपको मारा थोड़ा था जानबूझ के। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर क्रिएटर है यूट्यूब पर, और इन्होंने लिटरली इस इनोवा वाले की घेराबंदी कर दी और उस बंदे को थ्रेटन करा। हाँ, इसके अंदर भी गाड़ी वाले की गलती थी, मैं मानता हूँ, लेकिन इन पर एग्रेशन दिखाने के बजाय इनको समझाया भी जा सकता था, और इससे बाकी जो जनता आपको देख रही है ना, उन पर बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस पड़ता। खैर, जो भी हो, मेरा मानना यह है कि ये जो चीज़ें चल रही है ना, इनके ऊपर लगाम लगाने की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। अब जो पुलिस है वो तो लगातार इन पर लगाम लगा ही रही है, कहीं पर इन तेज मोटरसाइकिल चलाने वालों को जेल हो रही है और कहीं पर इनको बेल ही नहीं मिल रही है। लेकिन मेरा मानना यह है कि पुलिस के एक्शन से ही सिर्फ काम नहीं चलेगा, हमें लाइसेंसिंग सिस्टम के अंदर ही बदलाव करने पड़ेंगे ताकि जो इररिस्पॉन्सिबल राइडर्स हैं उनको अच्छी बाइक्स मिल ही ना सके। और इसके लिए हम यूरोप का एग्जांपल ले सकते हैं। क्या है कि यूरोप के अंदर आपको मोटरसाइकिल की पावर के हिसाब से ही लाइसेंस मिलता है। जैसे कि अगर आपको 50 सीसी तक की मोटरसाइकिल चलानी है तो आपको AM क्लास लाइसेंस की ही जरूरत पड़ेगी। अगर 125 सीसी की मोटरसाइकिल चलानी है तो A1 राइडर क्लास मोटरसाइकिल लाइसेंस लगेगा। और अगर ऐसी मोटरसाइकिल चलानी है जिसकी पावर 47 bhp से ज़्यादा है, देन यू नीड एन A2 क्लास राइडर लाइसेंस, और इसी के साथ आपकी उम्र भी 19 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन चीज़ें यहीं पर अंत नहीं होती हैं, क्योंकि अगर आपको 65 हॉर्स पावर से ज़्यादा पावरफुल मोटरसाइकिल चलानी है तो आपको A कैटेगरी का लाइसेंस चाहिए होगा, और इसके लिए आपकी उम्र 23 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। अब ये जो लाइसेंस होते हैं ना, जैसे जैसे इन लाइसेंस की क्लास बढ़ती है वैसे वैसे जो टेस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट हो जाता है, और अप्लाई करने की उम्र भी बढ़ती है। और मेरा मानना ये है कि जो उम्र होती है ना, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है आप काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाते हो अपनी हरकतों को लेकर। और मैं आप लोगों से भी जानना चाहूँगा कि इस बारे में आपका क्या कहना है। क्या उम्र के साथ आप और भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबली राइड करते हो या ड्राइव करते हो कि नहीं करते हो? आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर क्या बदलाव देखे? तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल, और सब्सक्राइब करते टाइम वो बेल आइकन ज़रूर दबा देना, वरना आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगी। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और इस तरीके के राइडर्स पर अपने कमेंट्स में विचार ज़रूर छोड़िए। आपका क्या इस तरीके के जो राइडर्स हैं उनके साथ इंटरेक्शन हुआ है, या आप खुद इस तरीके से राइड करते हैं, तो वो भी बता दीजिए कमेंट्स के अंदर। थैंक यू।